अब देखिए गरीब स्थान में का भेद। महात्मा साउथ अफ्रीका में सफर कर रहे में फर्स्ट क्लास डिब्बे कट लिए थे, लेकिन महात्मा गांधी धक्के से मार जो है वह दृश्य आप बच्चों के माध्यम से देखिए। तमाम लोग कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को, जो बीच में चश्मा लगाकर खड़े हैं, महात्मा गांधी जी का यह बिटिया रोल अदा कर रही है। कह रहे हैं तमाम अंग्रेज कि ये काला भारतीय कहाँ से आ गया, इस भारतीय को तो थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठना चाहिए, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में क्यों बैठाया गया है इसे, जो कि महात्मा गांधी का कहना है। महात्मा गांधी उनसे कह रहे हैं कि हम तो फर्स्ट क्लास का डिब्बे का टिकट लिए हैं। महात्मा गांधी उनसे कह रहे हैं, लेकिन कमांडर उनका बात नहीं मान रहा है। अब उन्हें धक्का मारकर गिराने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का मारकर गिरा दिया गया है। ओहो, ये था जो कि महात्मा गांधी इतना अपमान सब सहे, अंग्रेज का यह जुल्म कब तक सहेंगे महात्मा गांधी। अब देखेंगे कि तमाम 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड का दृश्य आप देखिए। अब देखिए तमाम ये महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका में थे, तमाम उनके समर्थक थे, तमाम वहाँ पर केस उन्होंने, वहाँ की सरकार इस केस के लिए जिसे ट्रेन से ढकेला गया है, यह पूरी बात इंग्लैंड सरकार के पास जाकर वहाँ पर भी मुकदमा को जीत लेते हैं। तमाम ऐसे केस जीता महात्मा गांधी ने। वहाँ रखकर साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी 21 वर्ष तक साउथ अफ्रीका में बिताया। अब इसके बाद साउथ अफ्रीका में ही एक नरम दल के नेता, जो कि जिन्हें राजनीतिक गुरु कहा जाता है महात्मा गांधी का, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता। अब उनको काफ़ी समय हुआ था साउथ अफ्रीका में रहकर महात्मा गांधी तमाम केस जितवा चुके थे, तमाम लोगों की अनेक मदद किए थे। अब गोखले जी उनसे निवेदन करने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे। अब कहना है इनका, महात्मा गांधी से निवेदन हाथ जोड़ के कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि ये महात्मा गांधी के गुरु, राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले का कहना है कि महात्मा गांधी आपकी ज़रूरत है अब हमारे हिंदुस्तान को। अब महात्मा गांधी बहुत समय बिता चुके हैं, अब 21 वर्ष जो कि साउथ अफ्रीका में बिताने पर अब आएंगे हिंदुस्तान, आएंगे महात्मा गांधी। बच्चों के माध्यम से जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। यहाँ एक जनसभा जुटा हुआ है, जनसभा लोगों को संबोधित कर रहे हैं। क्यों संबोधित? क्योंकि पंजाब के क्रांतिकारी, पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी में यह जनसभा संबोधित हो रहा है। जैसे ही जनसभा का मध्य आया, वैसे ही अंग्रेजों ने इन्हें घेर लेंगे। अब देखिए डॉक्टर सत्यपाल मोहम्मद सैफुद्दीन और किचलू की गिरफ्तारी में यह जनसभा जलियांवाला बाग में हो रहा था। अंग्रेजों ने इन्हें घेर लिया, अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया।
अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। अब देखे कमांडर का संकेत ही आएगा, अब धनाधन गोलियां चलेंगी। अब अंधाधुंध गोलियां चली। अब यहाँ पर हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग देखे यहाँ पर धराशायी हो गए हैं। कितना खून हाथों में देखे उनके खून की रंगोली। हजारों लोग मर गए हैं, 2000 के हेर फेर में घायल हो गए हैं। 400-500 लोग तो कुएं में कूदकर अपनी बचने के लिए जान दे दिए हैं, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड से निकलने का केवल एक ही रास्ता था, केवल एक ही रास्ता था। अंग्रेजों ने चारों साइड से घेर लिया। अब वहां से जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी आते हैं, वे सुने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का, उनका रहा नहीं किया गया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड में को देखने के लिए उनके कुछ सहयोगी और महात्मा गांधी स्वयं जलियांवाला बाग हत्याकांड में जा रहे हैं कि कितने क्रांतिकारियों ने यहाँ पर जान दे दिया है। घूम घूम के देख रहे हैं महात्मा गांधी, घूम घूम के देख रहे हैं महात्मा गांधी। और इतने लोग मारे गए थे, कितना खून बहा है यहाँ पर। महात्मा गांधी का कलेजा पिघल जाता है, महात्मा गांधी का कलेजा पिघल जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। अब महात्मा गांधी यहीं से अब असहयोग आंदोलन चलाएंगे। अब आगे के दृश्य में आप देखेंगे असहयोग आंदोलन। अब देखिए महात्मा गांधी का कलेजा पिघल जाता है, वहीं से चला देते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में तमाम विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया। तमाम अंग्रेजों का किसी तरह से मदद हम नहीं करेंगे, यह सीन बच्चों के माध्यम से आप सबके सामने दिखाया गया है। बस चला चला जा। असहयोग आंदोलन में बच्चों द्वारा विरोध कि अंग्रेजों स्कूल नहीं हम ना करें, नहीं काटेंगे। कनौजिया लोग अंग्रेजों का नहीं करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन में कि हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। तमाम नाई लोग गुस्से में हैं कि अंग्रेज लोग आएंगे तो उनका हम क्या हाल करेंगे। यदि भाई अब देखे ये नाई और वहाँ कनौजिया यानी कि कपड़ा प्रेस करने वाले हैं। अब अंग्रेज उनके सामने कुछ बाल कटाने के लिए जाते हैं। यह गरीब अनाथ शिक्षण संस्थान में दिखाया गया है। अब अंग्रेज जाएंगे बाल कटाने के लिए। नाई का देखिए क्या गुस्सा है, नाई के चेहरे को देखिए, नाई के चेहरे को देखिए। नाई का कहना है कि इनका ऐसा बाल काटेंगे तो अंग्रेज भूल जाएंगे हिंदुस्तान में आने का। अब देखिए हो सकता है क्या करेंगे नाई, और काट दिए, सल काट दिए। नाई ने अंग्रेज, बिटिया इधर से बोलिए। अंग्रेज का कहना है कि आपसे बाल कटवाने आए थे, क्या काट दिए? सिर काट दिए। अंग्रेज उनके ऊपर लाल पियर हो रहा है, लेकिन भारतीय गुलाम है, हाथ जोड़ के इनसे माफ़ी मांग रहे हैं। अंग्रेज से माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि देश गुलाम है, देश गुलाम है। नाई बैठे। अब देखे अब कुछ अंग्रेज जाएंगे कपड़ा प्रेस कराने के लिए, धोबी के पास जाते हैं। अब कपड़ा प्रेस करने के लिए गए, ऐसा इनका कपड़ा प्रेस कर दे, ये देखते रह जाएंगे। धोबी का कहना है कि अंग्रेज का ऐसा कपड़ा प्रेस करेंगे, अंग्रेज ही देखते रह जाएंगे। देखिए कैसा कपड़ा प्रेस करते हैं भाई। कपड़ा प्रेस हो रहा है, देखिए क्या होता है। प्रेस बच्चे ने लिया है, लाइट भी लगा दिया है। अब देखिए कपड़ा प्रेस हो रहा है। अंग्रेज बंधु इधर उधर देख रहे हैं, फ़ोन से बात कर रहे हैं, और तब तक कपड़ा प्रेस हो जाता है। कपड़ा प्रेस हो जाता है। अब अंग्रेज बंधु बिल्कुल तैयार हैं होने चलने के लिए, लेकिन आगे का दृश्य आप देखेंगे क्या होगा। बंदूक देखिए, दिखा रहे हैं क्या भाई? नहीं,
कपड़ा जला दिया। धोबी ने अंग्रेज का कपड़ा जला दिया गलती से हो गया। और धोबी हाथ जोड़ के माफी भी मांग रहा है। क्या करे, हिंदुस्तानियों को गुस्सा है अंग्रेजों से। असहयोग आंदोलन का मतलब कि तमाम नाई लोग कह रहे थे कि अंग्रेजों का हम सहयोग नहीं करेंगे। तमाम धोबी लोग कपड़ा धोना प्रेस करना छोड़ दिए थे और तमाम लोग विदेशी कपड़ा भी पहनना छोड़ दिए हैं। तो यह दृश्य आप देखेंगे। अब असहयोग आंदोलन में तमाम हिंदुस्तानियों ने विदेशी अंग्रेजों का कपड़ा भी पहनना छोड़ दिया। यहीं से महात्मा गांधी ने जो सूत काटना स्टार्ट किया था कि हम अपना सूत काट के कपड़ा पहनेंगे, लेकिन अंग्रेजों का कपड़ा नहीं पहनेंगे। कपड़ा फेंक रहे हैं, देखिए ये कपड़ा फेंक रहे हैं, अब सीधा जला देंगे। कपड़ा जला जा रहा है। बैठ जाइए सब लोग, बैठ के जलाइए आराम से। कपड़ा जला रहे हैं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा है कि अंग्रेजों का कपड़ा हम बिल्कुल नहीं पहनेंगे। असहयोग आंदोलन में जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था कि अंग्रेजों का किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। तमाम अधिकारी उस समय अपने पद को इस्तीफा दे देते हैं, तमाम वकील कचहरी से निकल जाते हैं, तमाम लोग अपने जो अंग्रेजों का कपड़ा बना हुआ कपड़ा पहने थे वह कपड़ा जला दिए थे। अब असहयोग आंदोलन के आगे का दृश्य आप देखेंगे। कुछ पुलिसकर्मी अब हिंदुस्तानियों को जेल में बंद कर दे रहे हैं। असहयोग आंदोलन इसमें भारी पड़ रहा है। इस समय अंग्रेज मुसीबत में है। अब अंग्रेज एकदम बौखला गए हैं। अब आगे का दृश्य आप देखेंगे। असहयोग आंदोलन चल रहा है। इसी वक्त कुछ क्रांतिकारियों के अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया है और महात्मा गांधी सोच रहे थे कि मार झगड़ा अहिंसा के पुजारी थे, मार झगड़ा न किया जाए, सत्य और अहिंसा से अंग्रेजों से अपना देश की आज़ादी हम छीने। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि मार झगड़ा हो, इसीलिए एक क्रांतिकारी को कैदी बना चुके हैं। लेकिन कुछ नवयुवक, कुछ क्रांतिकारियों का रहा नहीं किया गया, वो जेल पर हमला कर देते हैं और जेल को जलाने का प्रयास और अपने साथी को छोड़ा कर लेकर आएंगे वहां से। अब यहीं से असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापस ले लेंगे। महात्मा गांधी अब यहीं से असहयोग आंदोलन वापस लेंगे क्योंकि वह मार झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी का कहना है असहयोग आंदोलन आज से वापसी। इसके बाद चौरी चौरा कांड अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा।